श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर चल रहे धरने को करीब 258 दिन गुजर चुके हैं और मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ इसी गोठड़े जो धरना चल रहा है किसानों का। किसानों को आमरण अनशन पर बैठे हुए 24 घंटे हो गए हैं। एक जानकारी के अनुसार 7 किसान हैं वो आमरण अनशन पे है, वो बैठे हैं क्योंकि मांगे काफ़ी लंबे समय से इनकी चल रही हैं। लगभग 250 से अधिक दिन गुजर चुके हैं। शायद पहले तो वो किसान लोग, मैं उसी धरने पे मौजूद हूँ, वो किसान है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ किसान हैं, वो बैठे हैं। सीमेंट फैक्ट्री से इनकी अनेक मांगों हैं, रोज़गार से लेकर जायज़ मुआवजे की इनकी मांगें हैं। लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, अभी तक 2 महापंचायत है वो हो चुकी हैं और आखिरकार इन्हें ये कदम है 24 घंटे पहले उठाना पड़ा। कल ये किसान है वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। उन किसानों से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ इसी गोठड़ा फैक्ट्री के सामने मुख्य द्वार पर चल रहे धरने पे पहुँचे हैं। कुछ किसान लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे यहाँ चर्चाएँ करते हैं आखिरकार क्या उनके सामने परिस्थितियाँ आ गई, आखिरकार थक हार के उन्हें आमरण अनशन पे है वो बैठना पड़ा है। ये देख सकते हैं बहुत से अच्छी खासी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं। ओके, इसी धरने पर आमरण अनशन के रूप में किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कल से आप सूचना मिली है कि आप आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगभग 200 से 250 दिन से अधिक का समय गुजर चुका है। 2 बार महापंचायतें भी हैं, ना कोई सरकार सुनवाई कर रही है, ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सुनवाई कर रहे हैं, ना प्रशासन। कई बार की महापंचायतें हुई हैं लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक निकल के आ रहे। आज किसानो58 को ये सामने आप देख सकते हैं कि 7 किसान आपके साथ, ये परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। क्योंकि बताइए कुछ इस विषय में। पिछले 258 दिन से हम 24 घंटा का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान काफ़ी हमारे प्रशासन से, फैक्ट्री प्रशासन से, सभी से वार्ता हुई, लेकिन कोई वार्ता सार्थक नहीं हुई। कंपनी प्रशासन कोई टस से मस नहीं हो रही, वो मतलब ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे करते रहेंगे। लास्ट में इन्होंने मजबूर होकर हमें ये यहाँ तक कह दिया कि आपकी ज़मीन हमें 20 साल तक भी ज़रूरत नहीं है। ये कह दिया गया? हाँ, कंपनी के अधिकारियों ने ये कह दिया आपकी ज़मीन, हमारा बेल्ट निकल गया और आपकी ज़रूरत नहीं है 20 साल तक है। तो मैंने उनसे पूछा जब ज़रूरत नहीं है तो मेरे कनेक्शन और जो फेंसिंग करवाई है वो करवा दो, फेंसिंग तोड़ी है वो करवा दो। उस बात पर चुप और के साइड में हो जाते हैं। इस 258 दिन के इस परिणाम को देखते हुए कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी करने को तैयार नहीं। उस हार के हमने फिर ये आमरण अनशन पर बैठना मजबूर हुए। प्रशासन का कोई या फैक्ट्री से कोई आया? कोई 24 घंटे का नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। 1-2 पुलिस वाले ज़रूर आए थे, वो रिपोर्ट सुबह लेके चले जाते हैं। आज कुछ मेडिकल हुआ और कोई कुछ नहीं आता। न प्रशासन आता, न कंपनी के अधिकारी आते, न कोई और आता, न कोई नेता आता। वर्तमान ऐसा समय है जब चुनाव का दौर चल रहा है, नेताएं आ रहे हैं, जा रहे हैं गाँव में। सभी, मैं किसी विशेष पार्टी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन किसानों के नाम पर कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में वोट मांगने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा, सभी नेताओं के द्वारा। एक तरफ जहाँ किसान लगभग 250 से अधिक दिनों से बैठा है, ना उसकी तरफ ध्यान दे रही है। और गलत सरकार कह रही है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। सब एक कागजों की बातें और प्रचार की बातें। कोई यहाँ आके हमें ये नहीं बोला, कोई नेता नहीं बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू यहाँ 258 दिन से बैठा है तो तेरे साथ हूँ। कोई न नेता है, न कोई प्रशासन है, न कुछ। अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हैं चर्चाएं हैं वो करते हैं। इसी अनशन पर बैठे एक अन्य किसान हमारे साथ मौजूद है। 250 दिन का अधिक समय हो जाए, आज मजबूरी बस आपके साथ कई किसानों को लेकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। क्या परिस्थितियाँ मानते हैं आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा? ये परिस्थिति ये है कि सर हम मजबूर होकर ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे हालात ये हैं, घर के देख लो चाहे कहीं पे भी देख लो, हमें 258 दिन हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। न कंपनी प्रशासन है, न यहाँ का प्रतिनिधि है। अब करें तो क्या करें? अंत में हम मजबूर होकर 7 किसान अनशन पे बैठे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी ये प्रशासन की है और फैक्ट्री प्रशासन की है और यहाँ के प्रतिनिधि की भी बनती है कि हमें 2 दिन हो गए कोई किसी प्रकार की सुध नहीं ली अभी तक, और न हमारे पास खाने को अन्न है, न पशुओं के लिए चारा है, न पानी है। तो बताओ हम क्या करें? लेकिन कोई सुध ही नहीं ले रहा है। सब अपने अपनी गली काट रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ का प्रतिनिधि हो, चाहे कोई और हो, बस अपना स्वार्थ के कायम कर। कुछ समय पहले यहाँ विधायक जी आपके धरने पर आए थे, क्या चर्चाएं हुई? उनका कोई गोलमाल काम है। वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको रोजगार की मैं बात करूँगा केवल, और बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। बस ये है। क्या रहेगा? 24 घंटे का अधिक का समय बीत चुका है, ना कोई शुद्ध लेने वाला है। अगर ऐसे चलता रहा तो शायद स्वास्थ्य ज़्यादा और अब खराब। देखो जीते हैं मरते हैं क्या होता है वो तो आगे की बात है, लेकिन हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, और क्या।
कुछ ये देख सकते हैं कि आमरण अनशन पे बैठे किसान हमने चर्चाएँ करी। इन्होंने बताया कि 24 घंटे में इन्होंने किसी प्रकार की जो भी सरकारें हैं उन्होंने सुध नहीं ली है। लगातार इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अगर सुध नहीं लेती है तो कितने दिनों तक ऐसा जारी रहेगा? देखो, हमारा तो आमरण अनशन है, हम तो लगातार जारी रखेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आगे क्या होगा वो तो आगे का पता चलेगा, लेकिन अभी तो हमारा चल रहा है। इसी किसानों की कड़ी में तीसरे जो इसी आमरण अनशन को बैठे हैं, करीब 24 घंटे का समय बीत चुका है। एक आमरण अनशन से नाम से ऐसे बहस पैदा हो जाता है, लेकिन आप एक साथ 7-7 किसान बैठे हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ आई हैं, 250 दिन से अधिक का समय गुजर चुका है। नेताएं भी आए, सभी पार्टियों के पहुँचे, कई बार वार्ताएँ भी हुई, लेकिन सभी वार्ताएँ असफल निकली। क्या ऐसा परिस्थितियाँ आ गई कि आज इतने 6 आपके साथ और किसान बैठे हैं, एक आमरण अनशन का रूप लेना पड़ा इनको? परिस्थिति तो ये है कि हमारा कोई मतलब है नहीं, यही पूछने वाला नहीं कि आप क्यों बैठे हो, आपको ये क्यों नहीं मिल रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि सरकार का दबाव है। हम सारे अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब के पास भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, एडीएम के पास भी गए, एसपी से भी बात हुई, सबके पास गए। कोई भी नेता आता है दो विपक्ष का, वो भी यही बोलता है हमारे हाथ में नहीं है, जो वर्तमान में वो दिलवा सकता है, वर्तमान वाला हमारे साथ नहीं है। आए थे ना बात करने के लिए? यहाँ आए थे, वो बोले मैं कुछ नहीं करता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही थोड़ी है, राज्य सरकार का भी कुछ होता है इसके अंदर। अगर नहीं है तो पूरी सार्वजनिक रूप से मतलब मीडिया के सामने बोलना चाहिए कि हमारा इस प्लांट में कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने सवाल किया था, ये कृषि भूमि थी, हज़ारों कुएँ थे ये, जिसको बंजर, उबड़ खाबड़, बरानी सब दिखा दिया। कृषि भूमि होगी, इस पर लोन भी था, सहकारी बैंक का लोन भी है, भूमि विकास बैंक का भी है, केसीसी के भी लोन है, गिरदावरी भी बनी है, सारी चीज़ें बनी। लेकिन इसको मतलब कागजों का जो रिकॉर्ड है 100 साल पहले से, अंग्रेजों के टाइम से वही रिकॉर्ड चल रहा है। हमारी ज़मीन को चेंज ही नहीं किया इसने। तो फिर ये तो वर्तमान समय की बात करें तो ऐसा दौर चल रहा है जैसे कि अंग्रेजों का राज हो। हाँ, अंग्रेजों से भी बुरा हाल है। अंग्रेजों, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसा तो उस टाइम भी नहीं था। आज इतनी जैसी हालत ख़राब है ना, आज जितना अत्याचार और भ्रष्टाचार हो, ये अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं था। यहाँ 45 साल से बिजली का कनेक्शन है हमारे, 1972 से बिजली का कनेक्शन है। काट दिए गए होंगे। काट दिए गए, बंजर बना दी, उबड़ खाबड़ बना दी। तो क्या मानते हैं, एक तरफ तो सरकार कहती है हम किसानों को अच्छे खासे, गहलोत जी कह रहे हैं कि बोले अब राजस्थान बोले वो बंजर नहीं है, कृषि भूमि हो गई है। रिकॉर्ड में कहाँ करिए आपने? रिकॉर्ड में नहीं करता। अभी ये प्लांट आएगा तो कम से कम थोड़ा बहुत तो ये डेवलपमेंट बता रहे हैं, तो हमारी ज़मीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए था ना। 100 साल पहले क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख मांगे? प्रमुख मांग है हमारा उचित मुआवजा, प्लस पुनर्वास, प्लस हमारा मकानों का मुआवजा और एक परमानेंट नौकरी। ये ठेके में ले रहे हैं, कोई मांग पे तैयार नहीं है क्या? किसी मांग पे तैयार नहीं है। कंपनी तैयार की हुई, कंपनी तो खुद घोटाले में 23,000 के घोटाले में, ये टैक्स के में गवर्नमेंट को ये लूट रही है, गवर्नमेंट को नेता लूट रहे हैं। ये तो नौकरी हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं कि जो आमरण अनशन पे किसान बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी रोष है, और जो आज जब से हम बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं खुल के भी निकल के सामने आ रहा है। ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों के सामने जो राज हुआ करता था वो वर्तमान समय में नवलगढ़ में ऐसा राज है वो हो गया है। ऐसा तो अच्छा होता कि कहीं ना कहीं ये किसान जो है जो उस राज में चले जाते हैं, तो कुछ और भी किसान हैं यहाँ मौजूद हैं। हमने जैसे आमरण अनशन पर 3 किसान बैठे थे, उन्होंने हमसे चर्चा करी। कुछ और भी किसान हैं इनके साथ है जो आमरण अनशन पर अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन नहीं है, इनके बारे में कोई सूद है वो नहीं लिए। कहीं ना कहीं इस आंदोलन के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं आप भी। मैं जब भी आता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं अगुवाई के रूप में भी आपको इनको लेकर चलने का किसानों को आपके पास ही जिम्मा है। क्या कहेंगे किसान, आज ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है कि इनको आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से किसानों की कोई भी नहीं सुनता है। किसान बहुत दुखी हो गए। हम 7 जने अनशन पर बैठे हैं, कल 6 बजे बैठे थे, अभी तक कोई नहीं आया है। आकर के यही धमकी दे रहे हैं तुम्हारे को ये अकाल सहायता लग जाएगी, उसके बाद में हटा देंगे, यहाँ से भगा देंगे। ये आचार संहिता की धमकी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे को 1500 साल हो गए हमारे बुजुर्ग को यहाँ रहते हुए, इस ज़मीन में रहते हुए। ये फैक्ट्री वाले कल आए हैं तो ये कहते हैं भगा देंगे। तो कोई नेता, कोई गांव राम के कोई बोलता नहीं है। हम जो 150 आदमी हैं यही बस संघर्ष कर रहे हैं। सब नेता नहीं आ रहे कि बीजेपी वाले, नवलगढ़ वाले? नेता कोई नहीं आ रहा है। बीजेपी वाले जयपुर बैठे हैं, कोई दिल्ली बैठा है यहाँ के इलाका टिकट के लिए। अच्छा, टिकट के लिए? हाँ, वो तो फिर आएंगे कि नहीं आएंगे वो जाने। पहले तो आए हैं क्या? पहले भी नहीं आए हमारे पास। तो
लेकिन ये मुगलों की सरकार है अभी राजस्थान में, मुगल सरकार नहीं करते थे, वो सरकार है अभी। तो अब क्या करें बताओ मुगलों के साथ। करीब 24 घंटे का समय है वो बीत चुका है। 7 किसान यहाँ इसी धरने पे लगातार धरना दे रहे थे। अब इन्हें मजबूरीवश आमरण अनशन पे बैठना है पड़ा। कुछ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं। इसी धरने पर बैठे किसान हमारे साथ और मौजूद है। श्रीचंद जी, काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ भी और कंपनी के खिलाफ भी। आज ये परिस्थिति आ गई कि आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। एक कुछ समय पहले एक ऑर्डर निकला था यहाँ से 300 मीटर ऐसा कुछ सरकार ने कहा, क्या हो रहा है उसका, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसके बारे में अभी प्रशासन की ओर से हमको पहले ये सूचना दी गई थी कि आपको यहाँ से धरना है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई वैसे कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं है। धरना अभी यहीं निरंतर जो पहले से यहाँ लगा था वहीं उसी स्थल पर लगा हुआ है। और आखिर जो कुछ चीज़ें थी उसमें से वो खारिज भी हो चुकी हैं, लेकिन अब हमने आमरण अनशन के लिए जो वहाँ से अनुमति मांगी है तो वहाँ एसडीएम महोदय ने हमें वो लिख कर दिया है कि जैसे आचार संहिता वहाँ लग जाएगी तो वहाँ से धरना है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन धरने हटाने से कोई समाधान होने वाला नहीं है। जब तक हम जो पीड़ित जो किसान हैं, हमारी जो उचित मांगें हैं, जो पुनर्वास है, जो रोज़गार है, इन सब पर जब तक हमारी वार्ता सफल नहीं होगी तब तक धरना निरंतर जारी रहेगा। कई दौर की वार्ता है, उनका कुछ निकला क्या सारा? वार्ताएं पहले 5-7 वार्ताएं भी हमारी हो चुकी हैं, एसडीएम महोदय के साथ भी हो चुकी हैं, यहाँ सीमेंट प्रशासन के साथ भी हो चुकी हैं। लेकिन जो हमारी जो मांगें हैं और उनकी जो हमें जो दे रहे हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। कितना आ रहा है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। डिफरेंस जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि और भी बहुत किसान हैं ये जानना चाह रहे हैं कंपनी क्या दे रही है और जो जीएलटी रेट है वो क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में देखो वो उसको हम अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने खूब प्रयास किए कि हमारा कैसे न कैसे समझौता हो ताकि मामला है वो आगे तक और ना बढ़े। लेकिन जब तक आखिर में हमें मजबूरन होकर ये कदम उठाना पड़ा और जब तक अब हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तब तक हमारा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। से हमारे ऊपर कितना भी दबाव मांगे माननी होती फैक्ट्रियों को तो लगभग 250 से अधिक दिन का समय नहीं निकलता। यदि उनको हमारी ज़मीन नहीं चाहिए तो हमारी जो ज़मीन पहले जो धरातल स्थल पर थी उसी प्रकार से वापस से हमारे जो घरेलू कनेक्शन है, जो कृषि कनेक्शन है, जो हमारी जो मेड़बंदी जो थी उसकी जो तारबंदी वगैरह है वापस से करके दे दें। जब इनको ज़रूरत होगी तब हम हमारे से ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत किस चीज़ की है। अब क्या रहेगा, क्योंकि 24 घंटे सीधे बैठे हैं, ना कोई प्रशासन सूत्र रहा, ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बड़ा पहुँचा है। तो क्या मानते हैं कि जहाँ किसानों के नाम पर वोट बैंक बनाने की कोशिश की जाती है वो धीरे धीरे इससे दूर हो रहे हैं? देखो ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या पता कोई भी जैसे प्रशासन की ओर से, कोई जनप्रतिनिधि की ओर से, कोई सीमेंट प्रशासन की ओर से क्या पता कोई पहल कर दे तो हम भी उसके लिए फिर आगे तैयार होंगे। लेकिन जब तक वो पहल नहीं करें। आए थे कुछ समय पहले विधायक जी यहाँ आपसे चर्चा करी, उसका कोई सारांश निकला क्या? उनका सारांश ये था कि जो उन्होंने कहा कि जो रोज़गार है उसके लिए मैं आपकी जो पूरी पैरवी करूँगा और वो उसके लिए इसके अलावा जो ज़मीन का जो उचित जो मुआवजा है उसमें काफ़ी डिफरेंस था। उन्होंने कहा कि वो अभी संभव नहीं है और उसके लिए आगे यदि वो कोशिश करते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, किसी को भी नहीं तो है। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी इन किसानों की, क्योंकि 24 घंटे से समय बैठे हैं, ऐसे आमरण अनशन पर बैठे, कहीं ना कहीं तबीयत में भी बहुत ज़्यादा एक साथ 7 किसान पड़ने कहीं बड़ी क्षति का नुकसान हो सकता है। हाँ, बड़ी क्षति का नुकसान हो सकता है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य है और है। अभी सुबह मेडिकल की टीम यहाँ आई थी, उनके भी ध्यान में संज्ञान में है, प्रशासन को भी संज्ञान में है, सभी को संज्ञान में है। ऐसी अनहोनी घटना यदि ना हो उससे पहले ही प्रशासन, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, सीमेंट प्रशासन यदि वो अपने सुध ले ले तो अच्छा है, बेटर होगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ गोठड़ा फैक्ट्री के सामने है मुख्य गेट पे जो किसानों का धरना चल रहा था, वहाँ मैंने किसानों से बातचीत करी। लगभग 24 घंटे का समय हो चुका है, ये किसान आमरण अनशन पे बैठे हैं, 7 किसान हैं वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमने कुछ किसानों से भी बातचीत करी। आपको क्या लगता है इस विषय में, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताएं आती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, जब किसानों के नाम पे अपनी वोट बैंक बनाने की कोशिश तो ज़रूर करती है, लेकिन जब किसानों की समस्याओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने कदम वो पीछे ले लेती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।